हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोलॉजर अमनदीप आज आपके सामने डिस्कस करने आया हूं कि मरकरी रेट्रोग्रेशन क्या चीज़ होती है, जिसको हम बुध वक्री भी बोलते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले मरकरी की क्या सिग्निफिकेंस है और रेट्रोग्रेशन में क्या क्या फर्क पड़ेगा। और मरकरी रेट्रोग्रेशन लिब्रा ज़ोडिएक साइन में चल रहा है। ये लास्ट रेट्रोग्रेशन है मरकरी की 2021 में और 27 सितंबर जो कि कल से 17 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। दिन ज़्यादा नहीं है, बट इसमें हमें थोड़ा कॉशंस रखने पड़ते हैं ताकि कुछ मुश्किल ना आए। वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ। मरकरी जो है सिग्निफिकेटर या कारक कम्युनिकेशन स्किल्स का, कम्युनिकेशंस का, नर्वस सिस्टम का, हमारी स्पीच का, इंटेलेक्ट का। बुध इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, इन सब को सिग्निफिकेट करता है मरकरी। और ये मरकरी सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो डिसीजन मेकिंग और प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मरकरी प्रिंस कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, जैसे सन, किंग, मून, क्वीन। तो प्रिंस ऑफ प्लैनेट्स इज मरकरी। रेट्रोग्रेशन में ऐसा है कि एक्चुअली रेट्रोग्रेशन क्या होता है, वक्री क्या होता है, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूं। इसमें ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि वक्री का मतलब है ये पीछे को चल रहा है, और जिस हाउस में या जिस जोडिएक साइन में ये रेट्रोग्रेड हुआ है तो उसका पिछला साइन या पिछले घर से वो अपना एस्पेक्ट शुरू कर देगा। बट एक्चुअली में पीछे नहीं चलता प्लैनेट, एक स्टैटिक पोजीशन आती है जिसमें ऐसा लगता है बाकी प्लैनेट्स को या हमें कि भी ये पीछे को चल रहा है। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं तो लगता है जैसे पेड़ पीछे को जा रहे हैं, बट पेड़ पीछे नहीं जा रहे होते, पेड़ तो वहीं होते हैं। तो इट इज अ पोजीशन, इट इज अ टाइम फेज जिसमें एक प्लैनेट इस पोजीशन में आ जाता है। ओके, सो रेट्रोग्रेशन मरकरी की लिब्रा ज़ोडिएक साइन में हो रही है, और लिब्रा साइन इज वेरी ब्यूटीफुल साइन। इसके ये जो साइन है ना, ये रिलेशनशिप का साइन है, क्योंकि इसको रूल करता है प्लैनेट वीनस, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वीनस के सिग्निफिकेंसेस, लव, रिलेशनशिप्स। तो ये बैलेंस, लिब्रा का आपने ज़ोडिएक साइन देखा होगा, बैलेंस बना होता है। इट इज द रिलेशनशिप एंड द एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग यू डूइंग, उसके बीच का ये बैलेंस बनाता है। इमोशनल, रिलेशनशिप्स, ये सब का बैलेंस बनाकर चलता है लिब्रा ज़ोडिएक साइन। अब इसके अंदर जब मरकरी रेट्रोग्रेशन में आ गया तो इसका मतलब ये है कि आप एक नॉर्मल पेस पे चल रहे हैं अपने लव में, अपने रिलेशनशिप में, एंड अचानक आपके दिमाग में क्वेश्चनिंग खड़ी हो गई है। यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट कि क्या अगला वही रिवर्ट कर रहा है, क्या मुझे और टाइम चाहिए सोचने में, इस रिलेशनशिप में डालने के लिए, क्या अगला कहीं मेरा गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। तो इस टाइम फेज पे, ये जो टाइम है ऑलमोस्ट 20 दिनों का, 20 डेज का, तो इसमें आपको अपनी एनर्जी को ज्यादा भटकाना नहीं है। इस पे अगर तो आप किसी रिलेशनशिप पे वर्कआउट कर रहे हो और अभी सोच रहे हो, तो इस टाइम फेज पे आपको ये 20 दिन को टपा देना है और उसके बाद अपनी डिसीजन मेकिंग पे आना है। नहीं तो आप गलत डिसीजन ले लेंगे, रिलेशनशिप से भी जाएंगे। सो गिव टाइम टू इट। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप में एकदम से डिसीजन पे नहीं आना। दूसरी चीज, कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि मरकरी ट्रेडिंग भी शो करती है, और इसके अंदर अगर आपने कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, होटल, रेस्टोरेंट,
तो उसके लिए आपको अभी रुकना चाहिए। अगर तो पहले डिसीजन ले लिया है तो वो गुड इनफ, बट अगर आपको इन्हीं 15-20 दिन में डिसीजन लेना है तो इसको मूव ऑन कर दीजिए, क्योंकि डिसीजन गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट एक प्रॉपर पेस पे नहीं चल रहा, वो रुक गया है, वहां से वापस आ रहा है। तो वी नीड टाइम। हमें एक डिसीजन, अगर सपोजिंगली प्रॉम्प्ट डिसीजंस नहीं लेंगे, हम इस डिसीजंस को 1-2 दिन 4 दिन का टाइम लेंगे किसी से, अगर किसी के साथ हमारा कोई डील चल रहा है या कुछ है, इस पीरियड के अंदर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, भूलना लगते हैं, कोई चीज रहेगी, आप घर पे अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स भूल गए, पहुंच मीटिंग पे गए और फिर वहां याद आता है कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स रह गए। कॉन्शियस जो है हमारी, वो प्रॉपर इतनी अलर्ट नहीं रहती मरकरी रेट्रोग्रेशन में। चीजें भूलना, इनडिसिसिवनेस के डिसीजन नहीं सही ले पा रहे, प्लानिंग, और रिलेशनशिप को टाइम देना है। ये 20 डेज का टाइम हमने आगे इसलिए ही टपाना है, आगे इसलिए ही लेकर जाना है, क्योंकि लीब्रा मेनली जो वीनस का मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण ज़ोडिएक साइन है, हमें लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हमें एक दूसरे का समझ ही नहीं आएगा। हमें कहीं पे वो बहुत सही लग रहा होगा, कहीं पे वो एकदम गलत लग जाएगा, फिर हम इनडिसिसिव हो जाएंगे, हम उस रिलेशनशिप को छोड़ने पे आ जाएंगे। अगर कोई प्रिवेलिंग लॉन्ग कोई आपस में नहीं रिलेशनशिप सही चल रहा, तो ये मत अपना मॉरल डाउन मत कर लीजिए कि शायद ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें फीलिंग रोज आने वाली है, नहीं होएगा, हमने बहुत वर्कआउट किया है इस रिलेशनशिप के लिए, हमें छोड़ देना चाहिए। जो मर्जी कीजिए, डिसीजन लीजिए, बट ये 20 दिनों के बाद। सो मरकरी रेट्रोग्रेशन एक और चीज है कि प्रॉस्पेरिटी। अब हो सकता है कि आप कोई प्लान कर चुके हैं और आपको वो 2-4 दिन में जो रिटर्न आना था वो नहीं आया, तो ये भी सिर्फ मरकरी रेट्रोग्रेशन का ही असर होगा। एंड सर्वाइकल पेन्स, नसों में दर्द, दांतों में दर्द, नर्वस सिस्टम में एकदम से पैर मुड़ जाना, नसों में दर्द हो जाना, तो ये इसके लिए हमें ऐसा है कि 2-3 मैं रेमेडीज बताने वाला हूं, जो आप ये 15-20 दिन रेगुलरली करने पे भी ठीक है। और अगर इस 15-20 दिन में जो वेडनेसडे आता है, जो बुध ग्रह का डे है, उस पे भी कर सकते हैं। नंबर 1, हम काउस को ग्रीन फीड डालें आपके बॉडी वेट का। सेकंड, 800 ग्राम्स ऑफ मूंगी साबुत दाल इन लंगर, चाहे वो गुरुद्वारे में दे दीजिए, चाहे वो मंदिर में दे दीजिए, चाहे वो नीडी को दे दीजिए। एंड थर्डली, अभी जिनको तो पता है कि उनका मरकरी बेनिफिक प्लैनेट है, जैसे उनका ज़ोडिएक साइन लगना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्दर अपनी वीडियोस में कि भी ये लगना क्या है, मून साइन क्या है, सन साइन क्या है। बट जिनका सन साइन भी या मून साइन भी मरकरी का है, लाइक वर्गो और जेमिनाई, वो अपना ग्रीन हैंकी या ग्रीन कलर के कपड़े ज्यादा देर तक पहने ये 15-20 दिन में। डोंट थिंक के भी इससे कुछ नहीं होता या नहीं होगा, सब कुछ होता है, क्योंकि ये एनर्जीज हैं। थोड़ा टाइम बिताना हो तो ओपन गार्डन ग्रीन में देखें, ग्रीनरी देखें आसपास, और अच्छा म्यूजिक सुने, क्योंकि लिब्रा में मरकरी बेस्ट प्ले करता है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के हाउस में है, और वीनस भी साथ में एक्टिवेट हो जाएगा अगर हम म्यूजिक को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। एंड दैट इज वेरी इजी, नो, एवरीवन लव्स इट। सो थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस आती जाएं फर्दर वीडियोस के लिए। होपफुली कि मैं सबको समझा सका कि भी ये मरकरी रेट्रोग्रेशन क्या है। थोड़ा लंबी वीडियोस हो जाती हैं, बट ये डालनी जरूरी है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, क्योंकि मैं तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा। 1-2 मिनट में आपको भी नहीं कुछ समझ आएगा और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।